यहाँ पे ये दुनिया को इस चीज़ से छुपाना चाह रहे हैं दुनिया से कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के सेल के अंदर बिजली बंद कर दी गई, उनको फूड पॉइजनिंग हुई थी, उनको एक्सरसाइज नहीं करनी दी जा रही, उनको सेल के अंदर बंद रखा जाता है, उनको पानी नहीं दिया जाता, उनका पानी कट ऑफ किया जाता है। बुशरा बीबी के साथ हार्पिक मिलाया गया, पॉइजनिंग की गई। जिस तरह के हालात में बुशरा बीबी ने भी टाइम गुजारा, हम लोग वज़ीर आज़म इमरान खान साहब बुशरा बीबी को खराज तहसीन पेश करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की हमशीरागान को, आपके मियाँ महमूद रशीद साहब को, चौधरी एजाज साहब को, उमर चीमा साहब को, हसन न्याजी को, हमारे 84 मिलिट्री कोर्ट्स में असीरान हैं उनको, इंतज़ार पंजोता साहब को, आज़म स्वाति साहब को, इन सारों को, ये सब के सब सियासी कैदी हैं। हम लोग उनको सलूट पेश करते हैं। हमारा लाएअमल, हमारी सियासी टीम, चेयरमैन बैरिस्टर गौर साहब और हमारे सेक्रेटरी जनरल बैरिस्टर हमारे सलमान अकरम राजा साहब, वो अनाउंस करेंगे। आज हमारी बड़ी अहम मीटिंग होनी थी। मैं यहाँ पे आपके तवस्सुत से, मीडिया के मेरे भाई और बहनें यहाँ पे हैं, कि जो मैं बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे उन लोगों को जिम्मेदार ठहरा सकता हूँ, पर आपके मीडिया के मालिकान की टांगे कांपती हैं जिस वक्त मैं नाम लेता हूँ, जिस वक्त मैं एजेंसीज का नाम लेता हूँ। आपके मीडिया मालिकान जो है वो बंद कर देते हैं, टांगे कांपती हैं। टांगों में सांस डालें, खड़े हो जाएं इस मुल्क के लिए और जमहूरियत के लिए। सिर्फ अपने कारोबार को ना देखें, मुल्क के लिए आप खड़े और आवाज़ उठाएं। आप पूरा दिन यहाँ पे गर्मी में सर्दी में हमारे लिए खड़े रहते हैं ताकि आपके तवज्जुह से कोई बात मेरे लीडर इमरान खान की आवाम तक पहुँच सके। आपके सामने हम यहाँ पे खड़े हैं, तमाम लोग मुअज़्ज़ज़ अपने इलाकों से वोट लेकर आए हैं। हमारे पास सेनेट के अपोजिशन लीडर इस वक्त खड़े हैं, सेनेटर शिबली फराज साहब, असद कैसर साहब हमारे एक स्पीकर हैं, उनका अपना एक प्रोटोकॉल है। अपोजिशन लीडर हमारे साथ खड़े हैं इस वक्त उमर अयूब साहब, उनका अपना एक मकाम है। आमिर डोगर साहब मुल्तान में लोगों को हरा के आए हुए हैं। एहसन जमाल खान साहब इस वक्त खड़े हैं। मैं खुद डेरा गाजी खान से 7 घंटे का सफ़र इसलिए करके आई हूँ कि मेरे लीडर इमरान खान ने खुद हमारे नाम दिए थे, और आज चूँकि कोर्ट ने पाबंदी हटा दी थी तो हमने अपने लीडर के साथ मिल के आपको और अपने अवाम को अपना लाएमहल देखना था, लेकिन हमें मिलने नहीं दिया गया। मैं सिर्फ आपको मीडिया के तवज्जुह से ये बताना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ लोगों को बताएं ये कितनी बेशरम हुकूमत है, ये कितनी सफाक हुकूमत है। इसकी ये जो हरकत है ये इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। आज आपके पास कुर्सी है, कल को हमारे पास कुर्सी है। आप ये समझते हैं कि ये कुर्सी आपकी पूरी उम्र पायदार रहेगी, और आप जो जुल्म और जबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ करेंगे उसका हिसाब नहीं होगा। हिसाब हर चीज़ का देगा, क्योंकि अल्लाह ताला की भी एक ज़ात है। हमें अंदर से कहा गया, हम इतने घंटे वहाँ पे बैठे रहे और कहा गया कि आप लिख के दे कि आप अपने लीडर इमरान खान से सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे। मैंने कहा हम ये तो साइन आपको करके दे सकते हैं कि हम 6 लोग अपने लीडर इमरान खान से मुलाकात करके गए हैं और डंके की चोट पे आए हैं, लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि हम आपको कोई ऐसी चीज़ लिख के दें कि हम सियासी गुफ्तगू ना करें, हम सियासी लोग हैं, हम सियासी गुफ्तगू करेंगे। हम सियासत को इबादत समझ के करते हैं। हमारा जीना मरना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में है और इमरान खान के साथ है। मैं आखिरी बात करना चाहती हूँ और असद कैसर साहब को माइक देना चाहती हूँ। मेरी मीडिया के तवज्जुह से और इंसानी हकूक़ की तंजीमों से मेरी अपील है, हमारे साथ कमीशन बनाएं और इस अडियाला जेल का दौरा करें, मेरे लीडर इमरान खान के सेल का दौरा करें। कौन सी चीज़ आवाम से और हमसे छुपाई जा रही है, क्यों हमें उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा, कौन सी उनको अजियत दी जा रही है कि जिसकी वजह से वो समझते हैं कि इमरान खान का चेहरा या इमरान खान का जो पैगाम है वो आवाम तक ना पहुँचे। आवाम जुड़े हुए हैं और वो समझते हैं कि पाकिस्तान को बहरान में से सिर्फ एक ही लीडर निकाल सकता है और उसका नाम है इमरान खान। तो आप जुल्म कर लें, आप हमें ना मिलने दें, ये बात आप याद रखिएगा कि कौम जुड़े हुए है। जो मेरे लीडर की कॉल आएगी हम उसके ऊपर लब्बैक कहेंगे। सबसे ताकतवर हमारी पार्टी और मेरे लीडर इमरान खान, आपकी जुर्रत को सलाम करती हूँ। हमने तो 3 घंटे में मेरा सब्र खत्म हो गया। मुझे तो मैं अपोजिशन लीडर उमर अयूब भाई बार लेकर आए, वरना मैंने कहा मैं तो 7 घंटे सफर करके आई हूँ, 7 घंटे यहाँ पे धरना देती हूँ कि मुझे अपने लीडर इमरान खान से मिलने दिया जाए। हमारा सब्र खत्म हो गया, लेकिन मेरे लीडर आप कितने बहादुर हैं, आप कितने जिद्दार हैं। क्या आप नवाज शरीफ की तरह 150 रुपए के स्टैम्प पेपर के ऊपर प्लेटर्स गिरा के मुल्क से नहीं भागे? आप इनके जुल्म का मुकाबला कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, दोबारा से मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करती हूँ और शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ
और टिकटॉकर वज़ीर आला तुम सुन लो और जरदारी तुम भी सुन लो, तुम्हारे वक्त भी गिना जा चुका है, तुम्हारी कुर्सी भी मुस्तकिल नहीं रहनी, तुम आइन के ऊपर शब खून मार लो, माँ बहनों बेटियों को अगवा कर लो, हमें अपने लीडर से ना मिलने दो, लेकिन याद रखना एक वक्त हमारा भी आएगा और मेरा लीडर दोबारा इंशाल्लाह अवाम की ताकत से वज़ीर आज़म बनेगा। मैं सिर्फ आज इस मौके पे इतना कहूँगा कि ये जो फाशिस्ट हुकूमत है जो वफाक में है और जो सूबे में, उसका आप चेहरा देख लें, यानी असली चेहरा है। ये जमहूरियत का राह पे लापते हैं, ये अपने आप को जमहूरियत का चैंपियन कहते हैं। यानी मैं एक असेंबली का मेंबर हूँ, यहाँ जो है ना पोजीशन लीडर्स हैं, चीफ विप हैं, हमारे जो पार्लियामानी लीडर हैं जमाल एहसन साहब है, मुंतखब नुमाइंदे हैं। हमने खान साहब के साथ क्या बात करनी है? हमने उसके साथ जो है ना एक फाशिस्ट खातून के तौर पर जो है ना यहाँ इस सूबे में हुकूमत कर रहे हो कि आप अपनी सूबे में हमारे वर्कर की किसी तरह उनकी चादर और चादीवारी की जो पामानी हो रही है, पर तशद्दुद हो रहा है, जो हमें अपने जमहूरी हक से महरूम रखा जा रहा है, और जिस तरह आप कानून साजी कर रहे हो और कानून साजी के लिए बड़े बड़े पैसे, बड़े बड़े रिश्वत, जुल्म और जबर, याद रखें ये अगर आपकी गलतफहमी है कि आप इस किस्म के हथकंडों से हमें डिस्करेज करेंगे, इस किस्म के हथकंडों से हम दबाव में आएंगे, यह आपकी गलतफहमी है। हम ये जो लोग खड़े हैं, हम पुरअमन ज़रूर है, हम एक कानूनी जंग लड़ेंगे, लेकिन अगर आपकी ये गलतफहमी है कि हम पीछे हटेंगे, हम मायूस होंगे, हम लड़ेंगे और इस तरह लड़ेंगे कि तुम्हें पता चल जाएगा। मैं जो ऑफिसर्स है उसको बताना चाहता हूँ, देखें कानून के अंदर अपनी ड्यूटी इस्तेमाल करो। जो कानून में आपको जो जिम्मेदारी दी गई है, अगर आप किसी सियासी हुकूमत के चमचे बनते हो और उनके कहने पे बात करता हूँ, तो मैं आपको यकीन दहानी करता हूँ कि तुम्हारा हिसाब किताब बराबर किया जाएगा इंशाल्लाह। ये टाइम जो है ना मुस्तकिल नहीं रहेगा, जो हुकूमत जो है ना इनका इतना लंबा टाइम नहीं होता, यूँ चेंज हो जाते हैं। हिसाब किताब लेंगे जो तुमने गैर कानूनी काम कर रहे हैं। इमरान खान के साथ जो सलूक हो रहा है ये काबिल मज़म्मत है, कल कौमी असम्बली में भी उठाएंगे। और ये जो हमारा एहतजाजी तहरीक है, मैं एक और बात भी कहना चाहता हूँ, हमारी पॉलिटिकल कमेटी ने भी डिसीजन दी है, हमारे जो ना खान साहब के साथ भी डिस्कशन है, हम फाइनल करेंगे, हम पूरे मुल्क में निकलेंगे, पूरे मुल्क में अभी फैसला हमने करना है कि हमने क्या करना है, एक दो दिन में भी डिसाइड हो जाएगा। लेकिन याद रखें आपके इस रवैये से हमारे अंदर और भी ताकत आती है और भी हिम्मत आती है। तुम्हारी शक्लें देखो, तुम समझते हो कि तुमसे हम डर जाएंगे, तुम्हारी गलतफहमी है। हम इंशाल्लाह मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती के लिए लड़ेंगे। और इसके साथ साथ मैं ये भी ऐलान करना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह हम बहुत बड़ा पॉलिटिकल बैठक भी करना चाहते हैं। हम सिंध, बलोचिस्तान, पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा की दीगर पॉलिटिकल पार्टीज को भी साथ मिला रहे हैं, ताकि इस मुल्क में कानून और आइन की हुक्मरानी हो। उनको अपने बच्चों के साथ फ़ोन पे बात करने की इजाज़त नहीं दी गई। जिस तरह से उनको अपने कमरे, अपने सेल से 8 बाय 10 का जो सेल है कि 6 बाय 10 का सेल है, उससे बाहर निकलने की इजाज़त नहीं दी गई। इन सारी चीज़ों का बुनियादी मकसद था कि खान साहब को तोड़ना। लेकिन हम ये जानते हैं कि एक शख्स जिसका नाम इमरान खान है, उसको आप तो सलाहियत दी है, एक ऐसा ईमान दिया है, एक ऐसा अज़्म दिया है कि वो टूटता नहीं है। वो इस मुल्क की जंग लड़ रहा है, वो इस मुल्क के अवाम के लिए इस सख्तियों से। और हम ये भी जानते हैं कि खान साहब से कोई पाकिस्तानी उनसे ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी किसी ने नहीं गुजारी, लेकिन आखिर में उन्होंने अपने अवाम के साथ, अवाम के लिए, बजाय इसके कि नवाज शरीफ या बाकियों की तरह मुआहदे करके और बाहर चला जाए, उसने अपने कौम के लिए ये कुर्बानी दे रहा है। उनके साथ उनकी फैमिली को भी जेल में डाल दिया गया, उनकी बेगम को 9 महीने जेल में रखा गया। और अभी जबकि पहली दफ़ा कोर्ट्स ने भी हमें इजाज़त दी हुई है और ये बड़ा क्लियर है कि हमने खान साहब से जो उनकी सियासी वो है गुफ्तगू है, उस पे बिल्कुल कतगन लगाई हुई है। आज हमारी मीटिंग तकरीबन 6 हफ्तों के बाद हमने करनी थी। जेल हुकाम ने इजाज़त भी दी, लेकिन हम 2 बजे से यहाँ पे बैठे हुए हैं। 2 बजे से हमारे जितने 6 लोग थे,
جس میں کہ سیکرٹری جنرل اپنا عمر ایوب خان لیڈر آف دا اپوزیشن ان نیشنل اسمبلی، جس میں زرتاج گل ہماری پارلیمانی لیڈر، ہمارے اسپیکر اور ابھی MNA اسد کیسر صاحب، جمال صاحب، اور ہمارے چیف وپ عامر ڈوگر صاحب، میرے سمیت ہم سب ایک سیاسی پارٹی کے ایک نمائندے ہیں، چاہے وہ پارلیمان ہو یا وہ اپر ہاؤس ہو یا لوور ہاؤس ہو. اور خان صاحب سے جو اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے اس میں ان کے ساتھ بات نہ کرنے دینا، تو ہمیں کہا گیا کہ آپ ہم سے، انہوں نے ہمیں ویڈیو آگے لگا دیا کہ جی آپ لکھ کے دیں کہ آپ خان صاحب کے ساتھ کوئی سیاسی گفتگو نہیں کریں گے. تو ہم نے کہا کہ ہم نے یہاں پہ ان کے ساتھ موسم کا حال ڈسکس کرنا ہے یا کرکٹ کا میچ کوئی ڈسکس کرنا ہے. ہم تو آئے ہیں ان سے بات کرنے کے لیے، کیونکہ وہ ہماری پارٹی جو کہ اس ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، اس ملک کی سب سے پاپولر جماعت، اور عمران خان اس ملک کا سب سے پاپولر لیڈر ہے، اور یہ وہ شخص ہے جس کو کے اندر مقید کیا گیا ہے، جس کے پاس پاکستان کے مسائل کا حل ہے، مسائل کی کنجی ہے. یہ جو سیاسی عدم استحکام کریٹ کیا ہوا ہے اس کو اگر کوئی بحال کر سکتا ہے وہ یہ عمران خان ہے، جو کہ اس وقت پابند سلاسل ہے. تو ہم سے یہ کہا گیا کہ آپ سیاسی گفتگو نہیں کر سکتے، تو آپ اپنا انڈرٹیکنگ دیں کہ آپ کوئی سیاسی گفتگو نہیں کریں گے. ایسی صورتحال میں پہلے آپ کو 3 گھنٹے ہمیں روکے رکھا، انتظار کروایا، اور پھر یہ ہم سے یہ بیان لینے کی کوشش کی گئی، جو کہ ہم نے نہیں دیا، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہم ایسی بات کیوں کریں جو کہ ہم کریں گے نہیں، اور کل وہ ہمارے ہی خلاف ان کو استعمال کریں گے. مقصد یہی تھا. تو ہم اس کی مذمت، شدید مذمت کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے حربوں سے، اس طرح کے طور طریقے سے ملک میں نہ سیاسی استحکام آئے گا، اور نہ جو عوام میں ایک اضطراب ہے، جو ایک ٹینشن ہے، وہ ختم ہوگی. پاکستان کے خواتین و حضرات، اس وقت ہم لوگ بالکل اڈیالہ جیل کے ساتھ کھڑے ہیں. میں باتیں ریپیٹ نہیں کروں گا، میرے بڑے بھائی اور لیڈر آف دی اپوزیشن سینٹ میں شبلی فراز صاحب نے تفصیلاً بات کر دی ہے. جیل حکام نے اور جیل ملازموں نے بات کی کہ جی انڈرٹیکنگ چاہیے کہ ہم لوگ کوئی سیاسی بات نہیں کریں گے. 3 گھنٹے کے انتظار کے بعد میری بہن زرتاج بیوی جو ہیں یہ DG خان سے 7 گھنٹے کا سفر طے کر کے آئی ہیں. میں خود فیصل آباد ATC سے آیا ہوں، میاں والی سے ہمارے ساتھی آئے ہیں، لاہور سے آئے ہیں ساتھی، یہاں پہ سوابی سے آئے ہیں اسد کیسر صاحب. مختصراً جیل حکام کو، اسٹیبلشمنٹ کو، انٹیلیجنس ایجنسیز کو، اور فارم 47 فیڈرل گورنمنٹ اور فارم 47 صوبائی حکومت کو میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سے اڈیالہ جیل کا یا سپرنٹینڈنٹ یہ انڈرٹیکنگ چاہتا ہے تو بحیثیت سیاسی کارکن میں یہاں پہ ڈیمانڈ کرتا ہوں ان سارے اداروں کے ہیڈز کو کہ وہ بھی انڈرٹیکنگ سٹیمپ پیپر کے لکھ کے دے دیں کہ وہ سیاسی عمل میں مداخلت نہیں کریں گے. وہ دے دیں تو ہم بھی کرتے ہیں. پھر یہ کیا بات ہوئی؟ ہم لوگ سیاسی ورکر ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے فرنٹ لائن کے ورکرز ہیں. ہمارا قائد ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب، ہماری جان حاضر ہے اس ملک کے لیے اور اپنے سیاسی پارٹی کے لیے اور اپنے قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب کے لیے. خواتین و حضرات، یہاں پہ میں یہ کہتا چلوں کہ 2 مہینے کے بعد ہماری سیاسی ملاقات یہاں پہ اپنے لیڈر سے انہوں نے نہیں الاؤ کی، گو کہ کورٹ میں یہاں پہ آرڈرز ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، کنٹیمپٹ آف کورٹ ہو رہا ہے. یہاں پہ یہ دنیا کو اس چیز سے چھپانا چاہ رہے ہیں دنیا سے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے سیل کے اندر بجلی بند کر دی گئی، ان کو فوڈ پوائزننگ ہوئی تھی، ان کو ایکسرسائز نہیں کرنی دی جا رہی، ان کو سیل کے اندر بند رکھا جاتا ہے، ان کو پانی نہیں دیا جاتا، ان کا پانی کٹ آف کیا جاتا ہے. بشرا بی بی کے ساتھ ہارپک ملایا گیا، پوائزننگ کی گئی. جس طرح کے حالات میں بشرا بی بی نے بھی ٹائم گزارا، ہم لوگ وزیر اعظم عمران خان صاحب بشرا بی بی کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ہمشیرگان کو، آپ کے میاں محمود الرشید صاحب کو، چودھری اجاز صاحب کو، عمر چیمہ صاحب کو، حسان نیازی کو، ہمارے 84
मिलिट्री कोर्ट्स में असीरान हैं उनको, इंतज़ार पंजोता साहब को, आज़म स्वाति साहब को, इन सारों को, ये सब के सब सियासी कैदी हैं। हम लोग उनको सलूट पेश करते हैं। हमारा लाएअमल हमारी सियासी टीम, चेयरमैन बैरिस्टर गौर साहब और हमारे सेक्रेटरी जनरल बैरिस्टर हमारे सलमान अकरम राजा साहब, वो अनाउंस करेंगे। आज हमारी बड़ी अहम मीटिंग होनी थी। मैं यहाँ पे आपके तवज्जुह से, मीडिया के मेरे भाई और बहनें यहाँ पे हैं, कि जो मैं बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे उन लोगों को जिम्मेदार ठहरा सकता हूँ, पर आपके मीडिया के मालिकान की टांगे कांपती हैं जिस वक्त मैं नाम लेता हूँ। जिस वक्त मैं एजेंसीज का नाम लेता हूँ, आपके मीडिया मालिकान जो है वो बंद कर देते हैं, टांगे कांपती हैं। टांगों में सांस डालें, खड़े हो जाएं इस मुल्क के लिए और जमहूरियत के लिए। सिर्फ अपने कारोबार को ना देखें, मुल्क के लिए आप खड़े और आवाज़ उठाएं। आप पूरा दिन यहाँ पे गर्मी में सर्दी में हमारे लिए खड़े रहते हैं ताकि आपके तवज्जुह से कोई बात मेरे लीडर इमरान खान की आवाम तक पहुँच सके। आपके सामने हम यहाँ पे खड़े हैं, तमाम लोग मुअज़्ज़ज़ अपने इलाकों से वोट लेकर आए हैं। हमारे पास सेनेट के अपोजिशन लीडर इस वक्त खड़े हैं, सेनेटर शिबली फराज साहब, असद कैसर साहब हमारे एक स्पीकर हैं, उनका अपना एक प्रोटोकॉल है। अपोजिशन लीडर हमारे साथ खड़े हैं इस वक्त उमर अयूब साहब, उनका अपना एक मकाम है। आमिर डोगर साहब मुल्तान में लोगों को हरा के आए हुए हैं। एहसन जमाल खान साहब इस वक्त खड़े हैं। मैं खुद डेरा गाजी खान से 7 घंटे का सफ़र इसलिए करके आई हूँ कि मेरे लीडर इमरान खान ने खुद हमारे नाम दिए थे और आज चूँकि कोर्ट ने पाबंदी हटा दी थी तो हमने अपने लीडर के साथ मिल के आपको और अपने अवाम को अपना लाए-महल देखना था, लेकिन हमें मिलने नहीं दिया गया। मैं सिर्फ आपको मीडिया के तवज्जुह से ये बताना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ लोगों को बताएं ये कितनी बेशरम हुकूमत है, ये कितनी सफाक हुकूमत है। इसकी ये जो हरकत है ये इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। आज आपके पास कुर्सी है, कल को हमारे पास कुर्सी है। आप ये समझते हैं कि ये कुर्सी आपकी पूरी उम्र पायदार रहेगी और आप जो जुल्म और जबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ करेंगे उसका हिसाब नहीं होगा। हिसाब हर चीज़ का देगा, क्योंकि अल्लाह ताला की भी एक ज़ात है। हमें अंदर से कहा गया, हम इतने घंटे वहाँ पे बैठे रहे और कहा गया कि आप लिख के दे कि आप अपने लीडर इमरान खान से सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे। मैंने कहा हम ये तो साइन आपको करके दे सकते हैं कि हम 6 लोग अपने लीडर इमरान खान से मुलाकात करके